सो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जिसमें मैं एक मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते। तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन हीरो के ज़रिए बताया जाता है कि 18 साल पहले एकदम से एक टावर अपीयर होता है और गेट्स अपीयर होते हैं जिसके अंदर से मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं और कुछ लोग अवेकन होते हैं सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ के साथ और उन्हें प्लेयर कहा जाने लगा। और ये लोग ह्यूमैनिटी की एक आखिरी उम्मीद बन के रह गए और एक नया फैक्शन तैयार हुआ, प्लेयर इकोनॉमी। उसके बाद से प्लेयर्स को एज अ सिंबल ऑफ वेल्थ के नज़रिए से देखा जाने लगा और मैं जो प्लेयर बनने के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाया, ये कहते हुए हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि किसी एक गिल्ड की बिल्डिंग में डिलीवरी देने आया है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन हीरो से कहता है, अच्छा तो तुम आ गए, तो फिर प्लीज़ खाने को वहाँ टेबल के ऊपर रख दो। फिर हमारा हीरो उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी मैं लेट हूँ, प्लीज़ आप अपना मील एंजॉय कीजिए। अगले सीन में हमें हमारे हीरो को ट्रैफिक में दिखाया जाता है जो एक बिल्डिंग के ऊपर लगे हुए एडवर्टाइजमेंट को देख रहा था, जिसमें हमें बताया जाता है कि साउथ कोरिया में एक और प्लेयर अवेकन हुआ है जो 18 साल का है और एक यूनिक एबिलिटी होल्डर है। उसके अगले सीन में हमें यूनिक एबिलिटी होल्डर्स के बारे में बताया जाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास चीट एबिलिटीज़ होती हैं। उनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी के अलावा भी कुछ और पावर्स होती है। ये ऐसे लोग हैं जो सुपर ह्यूमंस के बीच में भी सुपर ह्यूमन कहलाए जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन हीरो के पीछे कार के अंदर से एक आदमी हमारे हीरो को गाली देते हुए कहता है, ओए ट्रैफिक लाइट चेंज हो चुकी है, आगे से हट। फिर हमारा हीरो उससे माफ़ी मांगता है। सीन चेंज होता है और हमें हमारे हीरो को रात के समय उसके घर के बाहर दिखाया जाता है जो कि अपनी स्कूटी को पार्क कर रहा था। तभी उसकी नज़र मेल बॉक्स पे जाती है और वो वहाँ पर भाग कर जाकर मेल को चेक करता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर तो बस लोन्स और हॉस्पिटल के बिल्स थे और कहता है, ये वाला लेटर स्कूल से है। उसके बाद हमारा हीरो खुद से कहने लगता है, हाँ, वैसे भी क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद हमारा मेन हीरो चुपचाप घर के अंदर आ जाता है। वहीं पर उसकी छोटी बहन उससे कहती है, तो भैया आप आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना हार्ड वर्क करने के लिए। हमारा हीरो उससे पूछता है कि तुम अभी सोई नहीं? उसकी बहन जवाब देती है, मैं तो अपना होमवर्क कर रही थी। फिर हमारा हीरो पूछता है, क्या माँ सो गई? उसकी छोटी बहन कहती है, हाँ वो बस अभी अभी सोई है। फिर हमारा हीरो कहता है, ठीक है, वैसे क्या तुमने माँ को उनका मैसेज दिया? अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसकी छोटी बहन उसे बर्थडे विश कर रही है। फिर हमारा हीरो उससे पूछता है कि तुम्हें पैसे कहाँ से मिले केक खरीदने के लिए? रुको, मुझे मत कहना कि तुमने उन पैसों से खरीदा है जो मैंने तुम्हें नए कपड़े खरीदने के लिए दिए थे। उसकी बहन कहती है कि आप क्या बात कर रहे हो? देखिए, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं ये पूरा केक अकेले खा लूँगी। आपको पता है ना मुझे चॉकलेट केक पसंद है। मैंने इसे बहुत ही फेमस दुकान से खरीदा है। फिर हमारा हीरो अपनी बहन की तरफ देखकर सोचने लगता है कि यहाँ तक कि उसके कपड़े फट गए हैं, तब भी उसने मेरे लिए केक खरीदा। तभी हमारा हीरो यूजुंग से कहता है, शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बर्थडे केक खाने को मिल रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। यूजुंग कहती है, तो फिर क्या आप पहले इस लेटर को पढ़ना चाहते हैं केक खाने से पहले? हमारा हीरो कहता है, तो चलो पहले मैं इस लेटर को पढ़ूंगा जो तुमने लिखा है। हमारा हीरो उस लेटर को खोलता है तो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वो लेटर प्लेयर इनविटेशन का था और हमारा हीरो कहने लगता है, मैं अब एक प्लेयर हूँ। फिर यूजुंग कहती है, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी इसलिए मैंने बस यही वाला लेटर मेल बॉक्स से निकाला था। आपको बधाई हो भैया। फिर हमारा हीरो सोचने लगता है कि मैंने कर दिखाया, मैंने सच में कर दिखाया। अब हमारी ज़िंदगी बदल सकती है और जब तक मैं उसे पा सकता हूँ।
फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कोरियन प्लेयर एसोसिएशन के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा, चलो फाइनली, नहीं, अभी नहीं, ये कोई समय है क्या इमोशनल होने का? ये तो बस शुरुआत है। हमारा हीरो जब एसोसिएशन के अंदर पहुंचता है तो वहाँ एक लड़की थी जो उसे कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लेयर किम की क्यू। हाँ, यही हमारे हीरो का नाम है, तो अब से हम इसे किम कहकर बुलाएंगे। फिर किम कहता है, हाँ ठीक है। फिर वो लड़की किम से कहती है, आप सिर्फ स्टेटस विंडो बोलेंगे तो आपका प्लेयर इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगा, आप इसे एक बार ट्राई करके देख लीजिए। फिर किम स्टेटस विंडो कहता है, फिर उसके सामने स्टेटस विंडो आ जाती है। फिर किम उस लड़की से पूछता है कि ये क्वेश्चन मार्क कैसा है यूनिक एबिलिटी के बाद। वो लड़की शॉक हो जाती है और किम से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक यूनिक एबिलिटी होल्डर हैं, और क्वेश्चन मार्क वहाँ इसलिए है क्योंकि आपने अपनी एबिलिटी को अब तक अवेकन नहीं किया है। फिर किम अपने मन में सोचने लगता है कि ये सच है कि मैं एक यूनिक एबिलिटी होल्डर हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि किम खुशी और शौक की वजह से काँप रहा था। वो लड़की किम से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में ट्रेनर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा डिटेल में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई उस लड़की के पीछे आता है और उसे देखकर तो वो लड़की भी शॉक हो जाती है और कहती है, प्लेयर यू सुक वू। हमारा हीरो भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर यूसुफ कहता है, जिसे हम आज से सिर्फ यू कहकर बुलाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं किम को गाइड कर सकता हूँ। किम कहता है, मैं। फिर यू कहता है, हाँ, मैंने ये जानबूझकर तो नहीं किया, लेकिन मैंने आपकी बातें सुन ली और मुझे पता चला कि आप एक यूनिक एबिलिटी होल्डर हो। फिर वो लड़की कहती है, ठीक है, वैसे तो ये सब कुछ अलाउ नहीं है, लेकिन मैं इसे अलाउ कर सकती हूँ, बस एक बार के लिए। मैं अपने अथॉरिटी के साथ इसे पॉसिबल कर सकती हूँ, तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यू सुकवोनेम। मैं कोई ऐसी वैसी मैनेजर नहीं हूँ, लेकिन एक प्रोफेशनल मैनेजर हूँ। फिर यू कहता है, आपका शुक्रिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम और यू एक पोर्टल के सामने खड़े होते हैं। किम कहता है, ये तो पोर्टल है टावर में एंटर करने के लिए। फिर यू कहता है, क्या हम चले? किम कहता है, हाँ। फिर यूँ निम से कहता है, तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। किम कहता है, हाँ हाँ ठीक है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि किम और यू दोनों टावर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पे एंटर कर चुके हैं। फिर किम यू से पूछता है, क्या नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर पर इतने सारे मॉन्स्टर्स होते हैं? यू निम को जवाब देता है, वैसे तो कभी कभी मॉन्स्टर्स का स्पॉन टाइम ओवरलैप कर जाता है, तब मॉन्स्टर्स एक बड़ा ग्रुप फॉर्म करते हैं, और ये पहली बार है जब मैं ये सब देख रहा हूँ। फिर किम शॉक होकर कहता है, तो फिर ये क्या एक प्रॉब्लम नहीं है क्या? यू जवाब देता है, ये तो एक ब्लेसिंग है, अब मैं तुम्हें और जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊँगा। क्या तुमने कभी 100 गॉब्लिन टेस्ट के बारे में सुना है? किम कहता है, हाँ मैंने सुना था, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने के बावजूद भी इसे बैन कर दिया गया क्योंकि ये बहुत खतरनाक था। यू कहता है, हाँ ये ठीक है, इस टेस्ट को इसलिए लिया जाता था क्योंकि इससे हम हिडन पोटेंशियल को मेज़र कर सकते हैं। ये उन प्लेयर्स के लिए है जिनका लेवल लेवल 10 से नीचे है। हिडन पोटेंशियल मेज़र किया जाता है ये देखकर कि प्लेयर 100 गॉब्लिन को मारने के लिए कितना वक्त लगाता है बिना किसी स्किल का इस्तेमाल करे। अगर तुम 4 से 5 घंटों में क्लियर करते हो तो तुम्हारे पास पोटेंशियल है एक हाई क्लास प्लेयर का। अगर तुम 2 से 3 घंटे लगाते हो क्लियर करने में तो फिर तुम्हारे पास पोटेंशियल है एक रैंकर का। अगर तुम 1 घंटे से कम समय में क्लियर करते हो तो तुम्हारे पास पोटेंशियल है एक हाई रैंकर का। ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए यू सभी गॉब्लिन्स को बहुत ही तेज़ी और स्किलफुली से हरा रहा था और कहता है, आखिर में क्लियर टाइम एक यूनिक एबिलिटी होल्डर का
है 10 मिनट 47 सेकेंड्स। फिर किम यू से पूछता है, रुको, एक हाई रैंकर का टाइम है 1 घंटा, लेकिन यूनिक एबिलिटी होल्डर का 10 मिनट। फिर यू कहता है, जिस मात्रा की ताकत एक नॉर्मल प्लेयर को हासिल करने में सालों लग जाते हैं, वो यूनिक एबिलिटी होल्डर्स बस कुछ ही महीनों में ही हासिल कर सकते हैं। किम, क्या तुमने एंजेला गिल्ड के बारे में सुना है? किम जवाब देता है कि हाँ, मैंने सुना है कि एक बहुत यंग रैंकर उस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। यू कहता है, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन उस गिल्ड के बहुत से मेंबर बहुत ही टैलेंटेड हैं जिन्होंने गॉब्लिन टेस्ट 3 घंटे से कम समय में क्लियर किया है। मेरा प्लान ये है कि मैं एक ऐसा गिल्ड क्रिएट करूं जो एंजेला गिल्ड को सरपास कर सके। इसलिए टैलेंटेड प्लेयर्स, खासकर यूनिक एबिलिटी होल्डर्स जैसे कि तुम, मेरी ज़रूरत हो। किम ये सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहा था। फिर यू कहता है, मुझे आशा है कि तुम अपने लिमिट्स को बढ़ाते रहोगे, तो हम अगली बार टावर में मिलेंगे। इतना कहने के बाद यू एक गॉब्लिन को आइस से आज़ाद कर देता है। फिर यू कहता है, चलो तो फिर तुम्हारा पहला हंट शुरू करते हैं। पहले अपने हिप्स और लेग्स में थोड़ा स्ट्रेंथ डालो। गॉब्लिन के एक्स की तरफ ध्यान से देखो। फिर किम कहता है, अब मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने वाला हूँ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हमें दो प्लेयर्स को दिखाया जाता है। उनमें से एक किसी को गॉब्लिन के साथ फाइट करते हुए देख रहा था। फिर हमें पता चलता है कि किम एक गॉब्लिन का हंट कर रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किम ने सक्सेसफुली उस गॉब्लिन का हंट कर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय फ्रस्ट्रेशन था। एक प्लेयर कहता है, ये बहुत थक गया है, क्या ये गॉब्लिन चैलेंज कर रहा है? दूसरा प्लेयर कहता है, मुझे भी पहले यही लग रहा था। फिर सीन किम की तरफ जाता है, जो हाफते हुए कह रहा था, स्टेटस विंडो, जिसे देखने के बाद किम बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और सोचने लगा, मैं जब 18 साल का था तब मुझे टावर में इनवाइट किया गया, यहाँ तक मुझे एक यूनिक एबिलिटी मिली, लेकिन 5 साल बाद भी मुझे एक पूरा घंटा लगता है एक गॉब्लिन को मारने में। किसने सोचा होगा कि कोई इस तरह का भी प्लेयर है, क्योंकि मैं अभी भी लेवल 1 पर अटका हुआ हूँ। इस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैं इसका अगला पार्ट जल्द ही लाऊंगा।